स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। मैं हूँ लाइफ ऑफ लीना। आज मैं ऐसे मंदिर लेकर के चलूँगी जहाँ पे मनुष्य का अंतिम मोक्ष वहीं पर होता है। और अगर आप विष्णुपद मंदिर दर्शन करना चाहते हैं तो पितरपक्ष के पहले आप दर्शन करें, क्योंकि पितरपक्ष के समय इतनी भीड़ हो जाती है ना कि दूर दूर से लोग पिंडदान करने आते हैं अपने पूर्वजों के, और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो अच्छा से दर्शन भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए टावर घड़ी के पास हमारा घर है। फिर हम लोग परिवार से भेंट करने के बाद यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे और मात्र 15 रुपये लगते हैं, और वहाँ से आप विष्णुपद मंदिर एकदम आराम से पहुंच जाइएगा। और सन 1787 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने जयपुर के प्रसिद्ध कलाकार को बुलाकर विष्णुपद मंदिर की स्थापना करवाई थी, जो गया के पूर्वी भाग में स्थित है। और हम लोग स्टेशन से लगभग अगर मान करके चलिए तो 4 किलोमीटर आपको लग जाएगा। और विष्णुपद मंदिर की ऊंचाई 100 फीट है। अभी तो मैं ले करके चलती हूँ और मैं दिखाऊंगी विष्णुपद मंदिर में दर्शन भी करवाऊंगी। और देखिए ये टावर घड़ी देख रहे हैं ना, तो इसी तरह विष्णु पद मंदिर में विष्णु घड़ी भी है। जो मंदिर में एक विष्णु घड़ी है जिसे सूर्य घड़ी भी कहा जाता है, और यह घड़ी सूर्य के प्रकाश के साथ चलकर उसकी छाया से समय बताती है। और यह घड़ी विष्णुपद मंदिर परिसर में ही स्थित है। और हम लोग पटना से आए हैं, तो गया और पटना की अगर दूरी कहे तो 100 किलोमीटर की दूरी पर है स्थित, और बहुत ही सुंदर शहर है गया। यहाँ पर मंगला गौरी के भी दर्शन कर सकते हैं। श्रृंग स्थान, रामशिला, ब्रह्मयोनी नामक 4 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और ये टावर घड़ी से हम लोग ऑटो करेंगे। ऑटो बस आप 15 रुपये दीजिएगा ना, तो आपको विष्णुपद मंदिर तक वो पहुँचा देगा। विष्णुपद मंदिर चलेंगे तो 15 रुपया लगेगा। और हम लोग पहुंच गए हैं गया का विष्णुपद मंदिर। तो चलिए दर्शन करवाते हैं। और देखिए दूर से ही आप देख सकते हैं ना, ये विष्णुपद मंदिर सोने को कसने वाला पत्थर, कसौटी पत्थर से बना हुआ है, जिसे जिले के अतरी प्रखंड के पत्थर कट्टी से लाया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई की बात करूं तो करीब 100 फीट है। और जो चारों तरफ से मंडप है, यानी कि सभा मंडप में 44 पिलर हैं, यानी कि 44 पिलर हैं। और 54 वेदियों में से 19 वेदी विष्णुपद में ही है, जहाँ पर पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान होता है। तो जितने भी क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ के हम जो बाबा हैं ना, तो मैं उन्हीं से आज बात करवाऊंगी। और यहाँ सालों भर पिंडदान होता है, लेकिन पितरपक्ष के समय में काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह के स्पर्श से ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और ऊपर में आप देख रहे हैं ना, तो मंदिर के जो शीर्ष है वहाँ पर 50 किलो सोने का कलश और 50 किलो सोने की ध्वजा लगी हुई है। और गर्भगृह में 50 किलो चांदी का छत्र है और 50 किलो चांदी का अष्टपहल है, जिसके अंदर भगवान विष्णु की चरण पादुका विराजमान है। तो मैं बिल्कुल अब ना अंदर बिल्कुल फ़ोटो वगैरह लेना मना है, लेकिन मैंने एक फ़ोटो बस आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। और जो कि पूरा चांदी से बना हुआ है। वहीं भगवान विष्णु के चरण की लंबाई करीब 40 सेंटीमीटर है। बता दूं कि 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु का चरण सतयुग काल से ही है। और यहाँ पर से आप प्रसाद वगैरह ले करके और अंदर में दर्शन कर ले। तो चलिए अब हम लोग प्रसाद ले लेते हैं। और विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है, तो यहाँ पर आप कमल फूल भी ले सकते हैं प्रसाद में। और तुलसी दल ज़रूर मिलते हैं प्रसाद में। और आप चाहे तो लड्डू चढ़ाए, मुकुल दाना है। और यहाँ पर सबसे विशेषता है कि यहाँ विष्णु भगवान के चरण भी मिलते हैं। विष्णु भगवान की अगर आप मूर्ति लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हम लोगों
ने भी ली, वीडियो के एंड में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए प्रसाद लेकर के अंदर चलती हूँ, लेकिन कैमरे ले जाना अलाउ नहीं है, अब बिल्कुल बहुत ही सख्त कर दिया गया है। और आप बस मैं आप लोगों के चलते बस एक फ़ोटो वहाँ से खींच करके लाई हूँ, क्योंकि जो लोग अगर वहाँ पे नहीं गए हैं दर्शन करने, तो मैं थोड़ा एक फ़ोटो के साथ जो है ना विष्णु भगवान की चरण क्यों वहाँ पर प्रसिद्ध है, क्यों उनके चरण पढ़े थे, पंडित जी से भी मैं बात करवाऊँगी और उसके बाद मैं उनकी जो ओरिजिनल पद चिन्ह है ना, तो आज भी अपने वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है, उसके बाद अब लेकर के चलती हूँ अंदर और विष्णु चरण का मैं दर्शन करवाती हूँ। और ये देखिए, ये है विष्णु पदम और इनमें भगवान विष्णु के 9 प्रतीक अंकित है, जैसे शंख, चक्र, गदा आदि। और विष्णु पदम को अगर आप लेना चाहते हैं तो बाहर जहाँ पे फूल माला मिलती है ना, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और नियमित रूप से जल और पुष्प आप डेली अपना पूजा में चढ़ाएं और पीतल की थाली में इसे रख करके आप डेली पूजा में रख सकते हैं। अब हम लोग की पूजा वगैरह हो गई, तो अब चलिए पंडित जी से ही हम लोग जान लेते हैं कि विष्णुपद मंदिर क्यों प्रसिद्ध है और यहाँ लोग क्यों आते हैं पिंडदान करने के लिए। यहाँ पर है देखिए पुजारी जी, और बताएंगे। हम लोग विष्णुपद मंदिर आ गए हैं। विष्णुपद मंदिर गयासुर नामक एक राक्षस था। गयासुर नाम का एक राक्षस था, वो पंचकोश का था। पंचकोशन गया चित्रम कोशनेकम गयासुरा। गयासुर नाम का जो राक्षस था, वो बहुत बड़ा, उसका विशाल शरीर था। तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हमारा शरीर कोई भी स्पर्श करे तो वो स्वर की ओर जाए। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दे दिया, तो उसका शरीर जो भी स्पर्श करे वो स्वर की ओर जाए। जीवित आत्मा हो या मरा हुआ आत्मा हो, कोई भी स्पर्श करे तो वो स्वर की ओर जाए। तो उससे भगवान विष्णु और सारे देवी देवताओं को पूजा होना बंद हो गया। इसी के कारण भगवान विष्णु ने गयासुर नाम का राक्षस को अपने दाहिने पदचिन्ह से दबाया है। वही मंदिर के अंदर में अभी पदचिन्ह है। गयासुर ने 3 वरदान भगवान विष्णु से मांगा। पहला तो ये नाम हमारे क्षेत्र से होना चाहिए, तो पहले ये मगध था, गयासुर का नाम से ये गया पड़ा। दूसरा वरदान ये मांगा कि प्रतिदिन एक मृतक का लाश जलनी चाहिए, एक मुंड। तो यहाँ प्रतिदिन एक मृतक की लाश चलती है। और गया जी में अपने पितरों का नाम से श्राद्ध तर्पण। यहाँ तो बहुत पितरा ने, मतलब पूरे देश भर में गया में ही कहा जाता है कि मोक्ष मिलता है। पितृ गया पे पिंडदानम गया मोक्षम पितृ मोक्षदाय। गया जी में पितृ का मोक्ष ही प्राप्त है, समझे ना। ये पंचकोशम गया चित्रम कोशमिकम गया से 5 कोश में पूरे शरीर गयासुर का ही लेटने के बाद हुआ 5 कोश में उत्पन्न हो गया। 9 जगह तर्पण, 45 जगह पिंडदान। 9 जगह तर्पण, 45 जगह पिंडदान। तब वो मतलब अशुद्धि मिलता है, आत्मा को मोक्ष मिलता है। उसके लिए आपको 7 दिन 17 दिन 3 दिन यहाँ रुक करके काम करना है। अच्छा, लेकिन कहा जाता पितरन का मोक्ष जब ही है, ऐसे नहीं करना चाहिए पिंडदान जब तक कि उसका आस है, सब चीज सपना पूरा नहीं हो जाए, तब तक नहीं करना चाहिए। गया जी में पितरों का वास हो जाता है, तभी आप वह पितृ आगे आते। और कहा जाता है कि मतलब शरीर चला जाता है, लेकिन आत्मा कभी आत्मा अमर। हाँ, तो आत्मा से सब लोग जो है ना प्राणी है। लेकिन हाँ, गया जी में बिल्कुल जो होता है ना मोक्ष मिलता है, और पितरन का जो है ना तर्पण होता है, पिंडदान होता है। तो दूर दूर से, मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहिए, लोग यहीं आते हैं। जो भी सनातन धर्म मानते हैं सब लोग आते हैं। सब लोग आते हैं।